प्लेटफॉर्म की हाइट, जो पुराना सिस्टम था कि प्लेटफॉर्म कोई लो हाइट, कोई मीडियम हाइट, कोई फुल हाइट, वो सब खत्म। केवल एक स्टैंडर्ड हाइट। प्लेटफॉर्म की लेंथ, छोटा प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म, सब खत्म। फुल लेंथ का प्लेटफॉर्म। पुरी के स्टेशन में काम चालू हो गया था। उसके बाद में कई नागरिकों का सुझाव आया कि बारिश से बचने के लिए ये 2-4 इंप्रूवमेंट कर लेने चाहिए, तो हमने तुरंत उसमें डिजाइन में चेंज करवाया। बहुत ही मोदी जी की सरकार ओपन माइंडेड सरकार। ऑन एन एवरेज एक एक स्टॉल पे 30,000 से लेके 80,000 तक की इनकम हो रही है महीने की, और इतना अच्छा मार्केट मिल रहा है। मुझे एक जगह तो बताया, कहाँ पे था, वहां पे बताया कि उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने चालू हो गए। एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने चालू हो गए। तो वोकल फॉर लोकल के तहत वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में 800 स्टेशन में ऑलरेडी बहुत अच्छी सुविधा बनी है। डेवलपमेंट फोकस है कि जो स्टेशन की एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसी को कैसे हम वर्टिकली ग्रो। आप देखो, इसीलिए स्टेशन डेवलपमेंट के नाम पे कोई नई फीस नहीं लगाई गई है, स्टेशन डेवलपमेंट के नाम पे कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। ये मोदी जी ने भारत सरकार के बजट से आवंटन करके स्टेशन का विकास करने के लिए अलग से फंड। अब आपके सामने स्टेशंस के व्यूज रखे जाएंगे। इतने सुंदर व्यू बने, इतने सुंदर। मोदी जी ने जैसा आपको कहा था एलएचबी कोचेस, कहाँ 700-800 कोच बनते थे साल के, आज 5,000 कोच बनते हैं एलएचबी कोच। लोकोमोटिव्स, कहाँ 500-600 लोकोमोटिव साल के बनते थे, आज 1,500 के आसपास लोकोमोटिव साल के बनते। द पॉलिटिकल क्लास ऑफ केरल, they created a totally imaginary narrative that Vande Bharat will not be given to Kerala. That was such a low level of political thinking that we were shocked when we saw this. But you have seen Modi ji has given Vande Bharat to all the states. अब आपके सामने स्टेशंस के व्यूज रखे जाएंगे। इतने सुंदर व्यू बने, इतने सुंदर डिजाइन बनी है। नेल्लोर का दोनों साइड है, ईस्ट और वेस्ट साइड, शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ना है, राइट। आगे ये तिरुपति बालाजी का बहुत अच्छा स्टेशन। अब इसके साथ ही साथ एक बजट होटल भी बन रही है, यात्री निवास भी बन रहा है, वो भी अपने आप में एक अच्छा आर्किटेक्चरल मार्वल है। आगे तिरुपति स्टेशन की सेकेंड एंट्री और इनके काम किस तरह से तेजी से चल रहे हैं वो भी आपको दिखाया जाएगा जल्दी। आगे विशाखापट्टनम, अगेन वहां की लोकल आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। आगे विशाखापट्टनम, आप देखो ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रही इसमें, ये है रूफ प्लाजा। गया, अगेन बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, कल्चरल स्थल है। ये स्टेशन पे बड़ा चैलेंज था इसमें, किस तरह से एक बड़ी वेटिंग एरिया जो एक साथ यात्री आते हैं उनके लिए। आगे मुजफ्फरपुर, आगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक मॉडर्न शहर है, उसकी डिजाइन एक अलग तरीके से शहर के इथोस के हिसाब से। आगे दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट में अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है कि आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो पूरे के पूरे सर्कुलेशन को एलिवेट किया गया है, पूरे सर्कुलेशन को एलिवेटेड में लिया हुआ है। आगे सोमनाथ, इसका नाइट का व्यू आप देखना, सोमनाथ का इतना शानदार। इसमें टर्मिनल स्टेशन है इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन आसान है और खूब तेजी से काम चल रहा है। आगे भुज, मैं कहने का तात्पर्य, आपको दिखाने का तात्पर्य ये कि केवल बड़े शहर ही नहीं, छोटे मीडियम शहर, कस्बे, उन सब में भी रेलवे का स्टेशन का काम। उधना मेन एंट्री सूरत के पास में, और ये सूरत का पूरा मल्टी मॉडल बना है जिसमें आप ये बड़ी बिल्डिंगें देखोगे, बस स्टैंड की बिल्डिंग होगी, पीछे बिल्डिंग देखोगे मेट्रो की बिल्डिंग, और उस जगह कमर्शियल डेवलपमेंट की बिल्डिंग। कंप्लीट पूरे एरिया का मास्टर प्लान बना है। ये सारी की सारी एलिवेटेड रोड्स है, ये रोड्स जो देख रहे हो आप एलिवेटेड रोड्स है सामने। आगे चलो, फरीदाबाद काम तेजी से चल रहा है। जम्मू तवी, जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वहां के आर्किटेक्चर से प्रभावित, वहां के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड। रांची, रांची में भी अगेन बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एक साथ वहां से निकलते हैं। झारखंड और बिहार में बड़ी एक अलग रिक्वायरमेंट आती है। आगे चलो, बैंगलोर एक मॉडर्न एयरपोर्ट जैसा लुक कंप्लीट। यशवंतपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर है, यहाँ पे खूब सारे अच्छे आईटी हब्स बने हुए हैं आसपास में,
उनके हिसाब से इसका डिजाइन, और इसमें भी काम चल पड़ा है ऑलरेडी। अराइवल और डिपार्चर अलग हमेशा, ये ध्यान में रखते हुए। एर्नाकुलम की एक अलग ही आर्किटेक्चरल वैल्यू है। कोल्लम अगेन बहुत ही प्यारा डिजाइन है ये, जिसको देख के लगता है वहां जाके जाके चाय पी जाए एक बार, या वहां तो कॉफी मिलेगी ज्यादा, तो कॉफी पी जाए। आगे ग्वालियर हेरिटेज का ये जो एलिमेंट है, ये हेरिटेज स्टेशन है, इसको प्रिजर्व करते हुए स्टेशन को उसके आगे और पीछे ऊपर डेवलप किया गया है। तो हेरिटेज को भी विकास भी विरासत भी। ये ग्वालियर का दूसरा एंट्री भी आएगी अभी। ये नागपुर में अगेन ये जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है इसको प्रिजर्व करते हुए सारा का सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये सारी नई स्पेस बन रही है, अर्बन स्पेस पूरी की पूरी नई बन रही है। पूरी महाप्रभु जगन्नाथ जी की मंदिर की जो आर्किटेक्चर है उससे प्रेरित होके इसका पूरा लिया गया है। और ये भी टर्मिनल स्टेशन है, इसमें बहुत सुंदर और बहुत ही स्पीड के साथ काम चल रहा है। गोमती नगर लखनऊ में बहुत ही अच्छा तेजी से इस पे काम चल रहा है। बिजवासन दिल्ली के पास, एयरपोर्ट के पास में, ये बहुत बड़ा टर्मिनल बनेगा दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए। सफदरजंग, इसमें भी तेजी से काम चल रहा है। बिजवासन में तो मेरे ख्याल से काम करीब करीब 60-70% कंप्लीट हो चुका है। सफदरजंग में भी तेजी से काम चल रहा है, और इसमें एक अच्छी आधुनिक ऑफिस बिल्डिंग साथ में बनाई गई है। स्टेशन ही है ये, स्टेशन के ऊपर ही सारी की सारी ऑफिस बिल्डिंग है ये, और इसमें तेजी से काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली में बहुत अच्छे ऑफिसेज की कमी रहती है हमेशा। वहां पे जलंधर में एक जो आर्चिज वाला आर्किटेक्चर है पंजाब के कई स्टेशनों में, उसको प्रिजर्व करते हुए इसको आगे लिया गया है। लुधियाना में अगेन अच्छा एक कॉमर्शियल हब है, बहुत अच्छी एक मतलब वाइब्रेंट सिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए स्टेशन को डिजाइन किया गया है। लुधियाना आगे जैसलमेर की अपनी हेरिटेज है, किले को देख के, किले से प्रेरित होके वहां के जैसलमेर फोर्ट को लेके इसका डिजाइन किया गया है। जयपुर, यानी जयपुर में 2 स्टेशन बड़े हैं, एक तो गांधीनगर है और जयपुर का मेन स्टेशन है। एक साइड की एंट्री ये मेन एंट्री हो गई, फोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दाकनिया तालाब कोटा में बहुत पॉपुलर स्टेशन है, जहाँ पे खूब सारे स्टूडेंट देश भर से आते हैं पढ़ने के लिए। लेक्चर को ध्यान में रखते हुए और बड़ी कैपेसिटी क्रिएट की गई है। आगे उदयपुर काटपड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। चेन्नई एगमोर कन्याकुमारी डिजाइन वहां के आर्किटेक्चर से प्रभावित हो। ऑफ टेम्पल्स है मदुराई, तो इसका आर्किटेक्चर पूरा टेम्पल जैसा शेप। एक सजेशन ही है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर रेलवे स्टेशन के प्रेजेंटेशन को हर रेलवे स्टेशन पे डिस्प्ले किया जाए कि आपके आने वाले समय में 8 महीने बाद ऐसा रेलवे स्टेशन दिखेगा, या इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने बनाया है ताकि लोगों में एक एनर्जी फील हो। और मैं इसमें आपकी भी मदद मांगूंगा, सभी मीडिया के साथियों की मदद आपसे मांगता हूं मैं, कि हम सब जिस भी शहर से आए हो उस शहर में अपने अपने स्टेशन के प्रति एक गर्व महसूस करें, और जितना हो सके अपने स्टेशन के डिजाइन्स को लोगों के साथ शेयर करें। और लोगों के आज भी सजेशन जो भी आए हम आज भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पुरी के स्टेशन में काम चालू हो गया था, उसके बाद में कई नागरिकों का सुझाव आया कि बारिश से बचने के लिए ये 2-4 इंप्रूवमेंट कर लेने चाहिए, तो हमने तुरंत उसमें डिजाइन में चेंज करवाया। बहुत ही मोदी जी की सरकार ओपन माइंडेड सरकार है, सारे के सारे सुझावों को साथ लेके, जन साधारण के सुझाव हो, मीडिया के सुझाव हो, सबको साथ लेके, आखिर काम तो आप ही के लिए हो रहा है ये सब, तो उसमें आपकी मदद भी लेंगे। देखो, केरल की परिस्थितियां बहुत ही स्पेशल परिस्थितियां हैं, क्योंकि the state government doesn't have that much interest in development of the state. इसीलिए even for small things like survey, even for very small things like preparing DPR, we find so much resistance that it's really difficult to do any work. फिर भी मोदी जी की सरकार clearly committed है for development of railway network in Kerala. I'll give you one example. The political class of Kerala, they created a totally imaginary narrative that Vande Bharat will not be given to Kerala. That was such a low level of political thinking that we were shocked when we saw this. But you have seen, Modi ji has given Vande Bharat to all the states, every state which has electrified broad gauge network has got a Vande Bharat connecting to them. So this kind of thinking
is unique to the current political disposition, current political setup, सबका साथ सबका विकास। कुछ चीजों को एकदम स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है और इस पे काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। प्लेटफॉर्म की हाइट, जो पुराना सिस्टम था कि प्लेटफॉर्म कोई लो हाइट, कोई मीडियम हाइट, कोई फुल हाइट, वो सब खत्म। केवल एक स्टैंडर्ड हाइट, प्लेटफॉर्म की लेंथ, छोटा प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म, सब खत्म। फुल लेंथ का प्लेटफॉर्म, कवर, बारिश में बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, उसमें मिनिमम फैसिलिटीज कितनी होनी चाहिए वो, प्लस टॉयलेट्स का विस्तार, और एक बहुत अच्छी एक स्टैंडर्ड रैंप कम एलिवेटर की, एस्केलेटर की डिजाइन की गई है, जो कि एफओबी में बहुत आराम से कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति भी आराम से चढ़ सके, बच्चा भी आराम से चढ़ सके। वो जल्दी, बहुत जल्दी इन सब के सर्कुलर्स भी इश्यू होने वाले हैं, क्योंकि वो डिजाइन्स बन गई है, मैंने भी उसकी जांच कर ली है। तो एक तरीके से छोटा स्टेशन हो, हॉल्ट हो, बड़ा स्टेशन हो, या मेट्रोपॉलिटन शहर का स्टेशन हो, सब में यात्रियों को बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज मिले। वोकल फॉर लोकल में देश भर में करीब 800 स्टेशन में ऑलरेडी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत जो स्टॉल लगा गए लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, लोकल, मतलब आप आश्चर्य करोगे, ऑन एन एवरेज एक एक स्टॉल पे 30,000 से लेके 80,000 तक की इनकम हो रही है महीने की, और इतना अच्छा मार्केट मिल रहा है। मुझे एक जगह तो बताया, कहाँ पे था, वहां पे बताया कि उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने चालू हो गए, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने चालू हो गए। तो वोकल फॉर लोकल के तहत वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में 800 स्टेशन में ऑलरेडी बहुत अच्छी सुविधा बनी है। आप भी जाके देखिए और उसका फीडबैक भी लेके आइए। बहुत अच्छी सुविधा बनी है, जिसमें जिन लोगों ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की स्टॉल ली है वो बहुत ही खुश है। मोदी जी ने जैसा आपको कहा था, एलएचबी कोचेस, कहाँ 700-800 कोच बनते थे साल के, आज 5,000 कोच बनते हैं एलएचबी कोच। लोकोमोटिव्स, कहाँ 500-600 लोकोमोटिव साल के बनते थे, आज 1,500 के आसपास लोकोमोटिव साल के बनते हैं। तो एक अलग ही लेवल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहाँ 70-80 साल की होती थी, अब 450-500 स्टेशन साल के होते हैं। फ्लाईओवर और अंडरपास, पिछले साल में 1,000 फ्लाईओवर और अंडरपास बने, 1,000। तो ये जो स्पीड है काम करने की मोदी जी की, इस स्पीड को मेंटेन करेंगे, और जनता ने जो विश्वास अब तक दिखाया है, 24 में भी वही विश्वास दिखा के देश को कैसे एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसी संकल्प को आगे लेके चलेंगे। कुछ तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, 2024 चुनाव से पहले भी कुछ एक आध उद्घाटन हो जाएगा। जरूर, बहुत तेजी से काम, आप जानते हैं मोदी जी के काम करने की पद्धति। मोदी जी कहते हैं कि फाउंडेशन भी हम ही ले करते हैं और इनॉग्रेशन भी हम ही करते हैं। अभी जिन स्टेशनों का मास्टर प्लान बन रहा है, करीब करीब 600 स्टेशन और 700 स्टेशन और, जिसका काम भी तेजी से आगे बढ़ेगा। कितना फिक्स किया गया, क्या लक्ष्य रखा गया, कब तक का, वो तो आपने बता दिया। मेरा अहम सवाल था कि 508 रेलवे स्टेशन को लेकर रीडेवलपमेंट है, बहुत जगह एक्सपेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, लैंड एक्विजिशन की, क्योंकि आपने कई जगह बताया कि बहुत ज्यादा डेंस एरिया है, पब्लिक एरिया है, तो क्या वो लैंड भी की गई है? लैंड एक्विजिशन की जरूरत प्राय नहीं पड़ी, क्योंकि स्टेशन की अपनी खुद की जमीन है, और बहुत सारा डेवलपमेंट फोकस है कि जो स्टेशन की एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसी को कैसे हम वर्टिकली ग्रो करें। We have lot number of people who are very poor. They cannot afford to go to pay high rate for foods and everything. Is there going to be any kind of facility for them to ensure that even poor they get the right food there? Third, last question: what about maintenance? What PM also said, we can create, but we know what happened. ISBT Delhi, it was a world-class station, but today you go, it's in mess. देखो, मोदी जी की सरकार, आप पूरा इतिहास उठा के देखो, मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। तो स्टेशन डेवलपमेंट में भी यही उद्देश्य से जितने लोग आज वहां पे काम कर रहे हैं, और भी नए लोग जो काम करना चाहते हैं, उन सबको एक अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिले बिना किसी बोझे के। आप देखो, इसीलिए स्टेशन डेवलपमेंट के नाम पे कोई नई फीस नहीं लगाई गई है, स्टेशन डेवलपमेंट के नाम पे कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। ये मोदी जी ने
भारत सरकार के बजट से आवंटन करके स्टेशन का विकास करने के लिए अलग से फंड्स दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा गरीबों के प्रति समर्पित भावना का बहुत बड़ा ये एक एग्जाम्पल है।